वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पहले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि रोज आपको इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, यदि हैच का अर्थ घटाव है, एट का अर्थ भाग है, एट द रेट का अर्थ जोड़ है और प्रतिशत का अर्थ दोस्तों इसने क्या कहा, गुणा है, तो 217 एट 7 हैच 3 एट द रेट 2 प्रतिशत 7 क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट इनमें सोच विचार मत किया करो, सीधे ही इनके समीकरण बना लिया करो। देखिए, हम इनके समीकरण बनाते हैं। सबसे पहले लिखिए 217। इसके बाद इसने क्या कहा है, एट कहा है, और इसने क्या कहा है, एट का अर्थ भाग कहा है, तो हम भी क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। भाग कितने का लगाया दोस्तों, इसने 7 का लगाया। फिर देखिए हच है, इन्हें इसने हर्च का अर्थ क्या कहा है, माइनस कहा है, हम माइनस कर देंगे। 3 इसने एट द रेट का अर्थ कहा है दोस्तों प्लस, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर देखिए 2 है, 2 कर दिया। अब देखिए प्रतिशत का अर्थ दोस्तों इसने क्या कहा है, प्रतिशत का अर्थ कहा है मल्टीप्लाई, तो हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपनी समीकरण आ गई, क्या आ गई, समीकरण आ गई। अब देखिए 217 में 7 का भाग लगाइए दोस्तों, देखिए अभी लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब 217 में तुम 7 का भाग लगाओगे 31 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 31। 31 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 7, ये बन गया दोस्तों। अब देखिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, तो 14 हो गया। तो देखिए 31 माइनस 3 प्लस 14 क्या है दोस्तों, 14। अब देखिए 31 और 14 कितने हो गए, तो 31 और 10 41 और 4 दोस्तों 45 हो गए। 45 माइनस 3 करते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा, अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 45 में से 3 माइनस करते हैं दोस्तों, क्या हो गया, 42 हो गया। 42 जो होगा दोस्तों वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो 42 इज द करेक्ट आंसर। तो ये लो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, अपना सही होगा। इसलिए इस समीकरण को इस प्रकार से सोल्व कर लिया करो। इसमें दोस्तों ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, डायरेक्ट इसको देखा करो कि इसने क्या कहा, कैसा रिलेशन दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इस मिसिंग नंबर को ज्ञात करना है कि इस मिसिंग नंबर के स्थान पर है क्या आएगा प्यारे दोस्तों, वो हमें देखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कि इसमें क्या रिलेशन दिया गया है दोस्तों। सबसे पहले देखिए 24 5 9 है, तो ये किस प्रकार बन रहा है, 9 5 से 24 किस प्रकार बन रहा है। मगर दोस्तों मिसिंग नंबर यहाँ पर है, इसलिए ये श्रृंखला ऐसे चलेगी। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपको हरकतें उठपटांग लगे दोस्तों, तो उनमें क्या करना, उन सभी को आपको प्लस करके देखना। देखिए हम करते हैं 24 है, प्लस दोस्तों 5 करते हैं, प्लस दोस्तों 9 करते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए 24 और 5 कितने हो गए, 29 हो गए। 29 और 9 कितने हो गए दोस्तों, 38 हो गए। कितने हो गए, 38 हो गए। तो इस श्रृंखला का पूरा मान 38 आ रहा है। तो इसी प्रकार अब देखिए 30 प्लस 7 प्लस 1 करते हैं दोस्तों, तो देखिए 7 और 1 8 हो गए, 30 38 हो गए। तो इस श्रृंखला का भी पूरा मान 38 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों इन दोनों श्रृंखला का 38 आ रहा है, तो हमें इस श्रृंखला का भी 38 लेकर आना पड़ेगा। तो देखिए 19 प्लस 18 कीजिए, 18 दूनी 36 होते हैं दोस्तों, और एक 19 ये 37 हो गए दोस्तों। तो देखिए 37 प्लस 1 करते हैं दोस्तों, कितने आ गए, 38 आ गए। तो इसीलिए ये जो एक जो होगा दोस्तों वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितने इजी वे में हम क्वेश्चनों को सोल्व कर पा रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार आपको भी एग्जाम में जब आप एग्जाम देने के लिए बैठो तो आपको भी इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है प्यारे दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को, यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी या बनाएगी। तो देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से है, इसको एन एम एन रेखा पर रख दिया जाए दोस्तों, तो ये तो यहाँ आ जाएगा, और ये दोस्तों क्या है, यहाँ आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो है दोस्तों, ये जो है ये क्या होगा दोस्तों, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये जो है दोस्तों, ये पूरा का पूरा यहाँ ऐसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से कोई आकृति ये बन जाएगी। तो ये ऐसा कहाँ पर है, देखिए दोस्तों, ये देखिए ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर है, इसलिए ये तो गलत है। ये देखिए ये तो दोस्तों पूरा का पूरा ही गलत है। अब देखिए ये इसने तो एकदम ही गलत कर दिया। मगर दोस्तों ये जो होगा ना 3 नंबर वाला, ये एकदम सही होगा। थर्ड नंबर अपने अकॉर्डिंग सही बैठ जाएगा दोस्तों। क्या बैठेगा, थर्ड नंबर जो बैठेगा वो अपने अकॉर्डिंग इस अमन रेखा पर क्या होगा दोस्तों, सही सेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
माँ है, बहन है, भाई है। तो माँ बहन भाई का दोस्तों वेन डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है हमें? वेन डायग्राम बनाना है। और ये वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले माँ बनाते हैं। तो कुछ माँ है दोस्तों, ये क्या है? माँ है। कुछ माँ क्या होती है दोस्तों? बहनें होती है। कुछ बहनें क्या होती है? माँ होती है। जैसे अपनी बहन के बच्चा हो गया दोस्तों, तो वो क्या बन गई? माँ बन गई, मगर वो हमारी बहन भी है और हमारी माँ किसी और की बहन है दोस्तों। तो कुछ माँ बहनें हो गई, कुछ बहनें माँ हो गई, मगर दोस्तों भाई क्या है? भाई इनसे अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम आपको कहाँ नजर आ रहा है? तो इस प्रकार का वेन डायग्राम दोस्तों सेकंड में नजर आ रहा है। इसलिए ये क्या है दोस्तों? अपना सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विशिष्ट कोड भाषा में पेपर को ये देखिए ऐसे लिखा जाता है, तो और AIM को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में पेम्पर को किस प्रकार लिखा जाएगा? हमें पेम्पर बनाकर दिखाना है। तो देखिए पेम्पर बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले P है, फिर A है, फिर M है, फिर P, फिर E और फिर R। तो ये हो गया पेम्पर। तो इसने क्या कहा है दोस्तों? P को देखिए, यहाँ पर P है, यहाँ पर इसने ये टिक्की टिक्की कही है दोस्तों। ये क्या है? एट द रेट है। तो P को एट द रेट कर दिया। फिर A देखिए दोस्तों, इसने यहाँ पर A है, यहाँ पर इसने कैप बना दिया, तो कैप बना दिए। फिर देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो सीधा ही ऐसे ही निकाला करो दोस्तों। देखिए M को इसने क्या कहा है? तो ये रहा M, ये रहा स्टार, तो इसने M को स्टार कहा है, ये लो जी। फिर देखिए दोस्तों इसने P को क्या कहा है? तो ये देखिए P है, P को इसने फिर से एट द रेट कहा है दोस्तों। तो P को इसने फिर से एट द रेट कहा है। और देखिए दोस्तों ये देखिए E है, E को इसने क्या कहा है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए इसने E को हैच कहा है। क्या कहा है? हैच कहा है। और आर को इसने क्या कहा है दोस्तों? तो इसने देखिए यहाँ पर आर है, यहाँ पर ये है, तो इसने आर को इस तरह से कहा है। तो देखिए एट द रेट कैप स्टार एट द रेट हैच, और ये आई का निशान कहाँ पर है? एट द रेट कैप स्टार एट द रेट हैच, और ये आई यहाँ फर्स्ट में है, इसलिए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये फर्स्ट क्या होगा दोस्तों? अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो उनको इस तरह से ज्ञात कर लिया करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेंच पर 5 दोस्त उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अंकित अंजुम के ठीक दाहिने में बैठा हुआ है, अमित प्रिया के बाएं और राम के ठीक दाएं हुआ है। और राम अंकित के बाएं बैठा हो, तो दाहिने में अंतिम स्थान पर कौन सा बैठा हुआ है, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, इनको सॉल्व करने के लिए दाएं बाएं का ज्ञान जरूर लगा लिया करो। देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो इस साइड क्या होता है दोस्तों? बायां होता है। क्या होता है? बायां होता है। और इस साइड क्या होता है दोस्तों? दायां होता है। क्या होता है? दायां होता है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बेंच पर 5 दोस्त उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अंकित अंजुम के ठीक दाएं तरफ बैठा है। तो सबसे पहले इसको देखिए दोस्तों। जो अंजुम है वो क्या है दोस्तों? अंकित जो है अंजुम के ठीक दाहिने तरफ बैठा है। तो सबसे पहले अंकित आएगा। ठीक है दोस्त, आ गया, अंकित आ गया। उसके बाद देखिए अंजुम दाएं तरफ बैठा है, तो अंजुम आ गया। उसके बाद देखिए अमित प्रिया के बाएं बैठा है। तो देखिए इसके बाद क्या आएगा? तो अमित प्रिया के बाएं तरफ बैठा है, तो सबसे पहले अमित आएगा। अमित के बाद आएगा दोस्तों प्रिया। क्या आएगी? अमित के बाद आएगी प्रिया। तो उसके बाद देखिए अमित प्रिया के बाएं ओर बैठा है और राम के ठीक दाएं बैठा है। तो देखिए अब क्या आ जाएगा दोस्तों? राम के दाएं बैठा है, तो यहाँ पर देखिए प्रिया है। तो दोस्तों अमित, बाद में राम और प्रिया, क्या आएगी? अंकित अंजुम राम अमित और प्रिया। तो अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों? दाहिने में स्थान पर कौन बैठा है? सबसे अंतिम स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों? प्रिया बैठी है। कौन बैठा है? प्रिया बैठी है। इसलिए प्रिया क्या होगा दोस्तों? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों क्या है, बायां दायां का ज्ञान लगाते हुए दोस्तों इनको सॉल्व कर लिया करो। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह है खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कर देगा? इस अक्षर श्रृंखला को दोस्तों हमें पूरा करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ऐसे जब भी आप क्वेश्चन देखो तो आप इनमें कॉमन ले लिया करो। देखिए यहाँ पर क्या है? एम जे है, यहाँ पर क्या है? एल एम है, यहाँ पर क्या है? एल है, के एल है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर जे लगा दें तो ये जे के हो गया, और यहाँ पर एम लगा दे तो ये क्या हो गया दोस्तों? जे के एल एम एक जोड़ा हो गया। ये देखिए एल एम है, यहाँ पर एम जे है, तो जे फिर दोस्तों अगर यहाँ पर के लगा दें तो ये देखिए जे के एल एम एक जोड़ा हो गया। बिल्कुल सर हो गया। देखिए जे के है, यहाँ पर एल लगा दे
तो एल एम हो गया, तो जे के एल एम हो गया। बिल्कुल सर, 3 जोड़े बन गए। तो देखिए हमने क्या लिखा, एल लिखा है, के लिखा है, जे लिखा है और एम लिखा है। तो एल के जे एम कहाँ है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जे के एल एल नहीं होगा। मगर दोस्तों एल के जे एम 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ये सीरीज कैसे बनाई है दोस्तों, जे के एल एम की सीरीज है दोस्तों। क्या है, जे के एल एम के जोड़े इसमें बनाए गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है और लवि का घर अंकित के घर से उत्तर में है। रवि के घर की तुलना में लवि का घर किस दिशा में है, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए इनको सॉल्व करने के लिए ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूर्व और ये रहा पश्चिम। अब ये क्या पूछ रहा है, रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम दिशा में है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये आर है, ये रवि का घर है, ये पश्चिम दिशा हो गई। और अंकित का घर, रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है, ये रवि का घर हो गया। अब देखिए लवि का घर अंकित के घर से, लवि का घर अंकित के घर से उत्तर में है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर देखिए ये तो किसका घर है, तो रवि का घर है अंकित के घर से पश्चिम में। तो इसका मतलब रवि का घर यहाँ पर हो गया पूर्व में, पूर्व में हो गया आर का घर रवि का, और ये हो गया अंकित के घर से पश्चिम दिशा में है। तो आर रवि का घर ये रहा और ये रहा अंकित का घर। अब ये क्या कह रहा है, लवि का घर अंकित के घर से उत्तर में है। तो देखिए ये अंकित का घर है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, ये लो सर, यहाँ पर किसका घर हो गया, तो अंकित के घर से उत्तर में, तो ये लवि का घर हो गया। रवि के घर की तुलना में लवि का घर किस दिशा में है, तो ये लो सर, ये रवि का घर है, ये लवि का घर है, और ये इस तरह से डायग्राम बन गया। और यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, उत्तर पूर्व आता है। क्या आता है, उत्तर पूर्व आता है। तो लवि का घर रवि के घर से किस दिशा में है, उत्तर पूर्वी दिशा में है। किस दिशा में है, उत्तर पूर्वी दिशा में है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रवि का घर लवि के घर से उत्तर पूर्व दिशा में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, उनकी बहू का विवाह मेरे पति की सास के इकलौते बेटे से हुआ है। लड़की महिला से कैसे संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और मात्र 2 सेकंड में सॉल्व होने वाला है। देखिए एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है कि उनकी बहू का विवाह मेरे पति की सास, मतलब दोस्तों मेरी सास के इकलौते बेटे मेरे पति से हुआ है। उसका विवाह मेरे पति से हुआ है, तो लड़की महिला से कैसे संबंधित है दोस्तों, वो उसकी बेटी हो गई। क्या हो गई, उसकी बेटी हो गई। कैसे दोस्तों, क्योंकि मेरे पति से हुआ है उनका विवाह है, तो दोस्तों क्या हो गई, मेरी बेटी हो गई। देखिए दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को, संकेत करते हुए कहती है कि एक लड़की कहती है उनकी बहू, मतलब दोस्तों उसकी बहू जो है का विवाह मेरे पति की सास, मतलब दोस्तों मेरी माँ के इकलौते बेटे से हुआ है। मेरी माँ के इकलौते बेटे से हुआ, तो दोस्तों वो क्या हो गई, उसकी बेटी हो गई। क्या हो गई, बेटी हो गई। इसलिए थर्ड नंबर ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए मेरे रसगुल्लों। नीचे दी गई, नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस प्रकार की आकृति दिखाई देगा। ये रही प्रश्न आकृति और ये रही उत्तर आकृति। तो देखिए दोस्तों, अगर इस कागज को अपन क्या करें, मोड़कर छेदने पर यह कागज भी दोस्तों ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये चारों की चारों आकृति अपन एज इट इज बन जाएगी। ये बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, ये बनेगी नहीं बनेगी, ये बनेगी नहीं बनेगी। मगर यहाँ देखिए दोस्तों ये है, फिर ये हो गया, यहाँ से दोस्तों ये हो गया। तो इस तरह की आकृति ऑप्शन 1 में है, इसलिए ऑप्शन 1 अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि रोज आपको इनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।